ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक पहुंच गए थे। ठीक है, लिमिट्स के बारे में हमने देखा था, इनफाइनाइट लिमिट्स निकालने का तरीका है ना, ये था। जैसे देखिए, ये आपको दे दिया, लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7, ये पूछ दिया। ठीक है, इसको कहते हैं रैशनल फंक्शन, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल हो, दो पॉलिनोमियल के रेशियो से जो फंक्शन बनता है उसे कहते हैं रैशनल फंक्शन। ठीक है, जरूरी है कि दोनों की डिग्री सेम, दोनों की डिग्री कुछ भी हो, न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, दो पॉलिनोमियल के रेशियो से बना हुआ फंक्शन रैशनल फंक्शन कहलाता है। अब इसमें x इंफिनिटी अप्रोच करें तो न्यूमरेटर विल अप्रोच इंफिनिटी, डिनोमिनेटर विल आल्सो अप्रोच इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दो ही चीज बताया गया था कि जब इनफाइनाइट नंबर प्रोडक्ट में हो तो ब्रिंग इट इन डिनोमिनेटर बाय टेकिंग इट कॉमन, या इनफाइनाइट नंबर जब पावर में हो तो ब्रिंग द बेस फ्रैक्शनल, तो ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर प्रोडक्ट में है तो क्या करेंगे, हाँ, इसको डिनोमिनेटर में लिया, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, है ना। ये हो गया 1 प्लस 3/x प्लस 5/x स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1/x प्लस 7/x स्क्वायर। हो गया। अब देखिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट नंबर है, न्यूमरेटर इज फाइनाइट, तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट नंबर हैज टू अप्रोच 0, इसकी वैल्यू 0 होगी 1/2। ये सब 1 और 2 को छोड़कर बाकी सब 0। ठीक है, रीजन कि एनी फाइनाइट नंबर अपॉन इंफिनिटी विल ऑलवेज अप्रोच 0। हो गया। दूसरा देखिए, यही आपका है कि लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 5, ये इस तरह का है। इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल है, लेकिन न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है ना। तब भी क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ x से इसको डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ x। तो इसको लिख सकते हैं आप, लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी 3 प्लस 2/x माइनस 3/x स्क्वायर प्लस 5/x क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1/x, क्योंकि x क्यूब से हमने डिवाइड किया है, 2/x स्क्वायर प्लस 5/x क्यूब। समझ गए, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x क्यूब से डिवाइड। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर अप्रोचेस 3, न्यूमरेटर की वैल्यू यही रह जाएगी, न्यूमरेटर में 3 के अलावा बाकी सब 0, तो 3 अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग 0, और अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, क्योंकि x अप्रोचेज इंफिनिटी है ना, तो 1 इंफिनिटी विल बी 0 अप्रोचिंग 0, बट अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस इंफिनिटी, है ना। 3 अपॉन, ये अप्रोचिंग 0 है लेकिन पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच करता है, इसलिए प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी अभी आ रहा हूं,
ठीक है। आगे अब यही देखिए, कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेज माइनस इंफिनिटी एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, इसका भी फॉर्म क्या है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब क्या करेंगे, इनफाइनाइट नंबर एक्स क्यूब से मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना, तो ये आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। क्यों, तो देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेज माइनस इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5 अपॉन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब, है ना। तो अब यहाँ पर आप कहेंगे न्यूमरेटर अप्रोचेज 1 but denominator approaches 0 from negative side due to x approaching minus infinity. So this approaches 0, but of course this will approach 0 from negative side. So again, you 1 2 upon some number approaching minus infinity. So 2 upon minus infinity will approach 0, but will approach 0 from negative side. समझ गए, इसलिए हो गया कितना आ गया, माइनस ऑफ इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। आगे वैल्यू ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे कहता है आपको लिमिट एक्स अप्रोचेज इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ठीक है, इसका भी फॉर्म वही है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, समझ गए। लेकिन अब इसमें क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की ज्यादा। ठीक है, ये थर्ड और आखिरी केस है। ठीक है, जब कोई रैशनल फंक्शन होता होगा तो तीन ही तरह का केस होगा, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम हो, या न्यूमरेटर की डिग्री कम डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो, या इससे पहले वाला केस उल्टा, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा डिनोमिनेटर की डिग्री कम। ठीक है, तो हाँ, जीरो सीधा, जब लिमिटिंग वैल्यू जीरो हो तो जीरो ही लिमिट, लेकिन जब इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी देखना हो तब देखते हैं कि जीरो को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है कि नेगेटिव साइड से। समझ गए, क्योंकि जीरो के करीब में नेगेटिव साइड से तब भी जीरो ही कहेंगे, पॉजिटिव साइड से तब भी जीरो ही कहना है। ठीक है, लेकिन 1 अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग जीरो है फ्रॉम पॉजिटिव साइड तो प्लस इंफिनिटी, और 1 अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड माइनस इंफिनिटी। तो वहां पर देखना है कि जीरो को कैसे अप्रोच करना है, लेकिन जब लिमिटिंग वैल्यू जीरो आने वाली हो, जीरो चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हो या राइट साइड से अप्रोच करता हो, जीरो। समझ गए, तो देखिए आप एक्स क्यूब से मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब, सबको एक्स क्यूब से डिवाइड करें, 1 3 अपॉन एक्स 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन एक्स क्यूब। हो गया, देखिए न्यूमरेटर अप्रोचेज 0 और डिनोमिनेटर अप्रोचेज 1, अप्रोचिंग 0 अपॉन 1 इज 0, अप्रोचिंग 0, तो लिमिटिंग वैल्यू लगभग वैल्यू इज 0। समझ गया, इनफाइनाइट लिमिट में एक ये लिमिट आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है, या
एक्सपेक्ट नहीं भी करे तो जानना जरूरी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में कई काम आ सकता है। ठीक है, इन्फिनिटी पर इसकी लगभग वैल्यू क्या होगी, या जीरो के करीब में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो पूछ सकता है। तो वहां पर इसकी जरूरत, इसकी समझ जरूरी है। ठीक, ठीक है, तो हो जाएगा ऐसा। यस सर। हाँ देखिए, अब एक मैं पूछ लेता हूँ अंदर की बात है ना, पूछ लेता हूँ। अब जैसे देखिए, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, ठीक है, cos x by 2, cos x by 2 स्क्वायर, cos x by 2 क्यूब। इसी बहाने ट्रिगोनोमेट्री पर कुछ चर्चा हो जाए। 2 रेज़ टू द पावर है ना। ये क्वेश्चन तो लगेगा लिमिट क्या है, ठीक है, लेकिन इसमें गलती होगी ट्रिगोनोमेट्री की, नहीं होता है तो समझ गए। लिमिट बाद में, लिमिट बाद में ऑपरेट करना है, पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मैं याद दिलाता हूँ। कोसाइन की सीरीज है, टर्म्स प्रोडक्ट में है, ठीक है, और एंगल्स आर इन जीपी विद कॉमन रेशियो 2 और हाफ। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, साइन ऑफ लीस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। उल्टे ऑर्डर में लिख लीजिए, cos x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n, cos x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, cos x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 2, और होते होते cos x by 2, है ना, रिवर्स ऑर्डर में मैंने लिख दिया। इसको मैं s कह देता हूँ, जिसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, इसको मैंने s नाम दिया। समझ गए। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते थे, सबसे छोटे एंगल पर साइन ऑपरेट करते थे। तो साइन ऑफ x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, cos x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n, cos x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, cos x upon 2 raised to the power n minus 2, and so on, cos x by 2. आ गया। अब आपको क्या करना है, एक एक टू देते जाना, एक एक टू देते जाइए। एक टू देंगे तो साइन 2 थीटा के फॉर्मूले का यूज हो जाएगा। साइन 2 थीटा क्या होता था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही होता है। अब देखिए, इस पर इस फॉर्मूले का यूज करें तो ये साइन ऑफ x अपॉन 2 की पावर 1 कम हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे जो 2 के पावर में नंबर है वो 1 कम हो जाना चाहिए। x अपॉन 2 रेज़ पावर n माइनस 1 हो गया। अब इसके आगे देखिए, इसी एंगल पर cos ऑपरेट हुआ है n माइनस 1, नीचे जो था वो रहेगा 2 साइन x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n, हो गया। अब देखिए, cos x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 2, cos x अपॉन 2 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर एक 2 दे दीजिए, एक 2 फिर दे दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगेन साइन 2 थीटा, है ना। अब साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा करेंगे, इस एंगल का डबल करेंगे, इस एंगल का डबल, ये हो जाएगा साइन x अपॉन 2 रेज़ टू द n माइनस 2, अगले एंगल पर साइन, है ना, cos x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 2, और होते होते cos x by 2। आ गया। अब देखिए, अब ये डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर साइन x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n। अब फिर क्या करेंगे, एक 2 देंगे, है ना। अब ये 2 कितने बार देना है, तो जितना कोसाइन का फैक्टर होगा, एक एक cos को हटाने के लिए क्या करोगे, n टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 2 रेज़ टू द पावर n साइन x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n। आ गया। और अंत में यहां तक सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन x by 2 cos x by 2, यही होता है। अगले cos का जो एंगल है उस पर साइन लग के पहले आ जाता है, नहीं यहाँ तक हमने सॉल्व किया।
यहाँ सॉल्व करेंगे तो जब यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो उसके बाद लास्ट टू आप देंगे तो ये cos भी जाएगा। ये हो गया आपका sin x अपॉन 2 raised to the power n sin x अपॉन 2 raised to the power n आ गया। एक बार और समझा देखिए ट्रिगोनोमेट्री का लिमिट तो बाद की बात है ना। इसी बहाने में ट्रिगोनोमेट्री का एक बार रिकैप करवा दे रहा हूँ कि इस तरह की सीरीज होती थी ट्रिगोनोमेट्री में, है ना। कोसाइन की सीरीज है, एंगल्स जीपी में है विद कॉमन रेशियो 2 और हाफ, है ना, विद कॉमन रेशियो 2 और हाफ। उसमें क्या करते थे, साइन ऑफ लीस्ट एंगल, सबसे छोटे एंगल के साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। तो साइन ऑफ लीस्ट एंगल यही है, लीस्ट एंगल आपका ये है ना। तो इसके साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का, और एक एक 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। क्यों? इस साइन 2 थीटा के फॉर्मूले का यूज होता है, समझ गए। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा। तो इस एंगल को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला एंगल आ जाएगा, है ना। क्योंकि एंगल्स देखेंगे तो एक में 2 से मल्टीप्लाई करिए, अगला एंगल आ रहा है ना। कॉमन रेशियो इज हाफ, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म अपॉन लीस्ट एंगल लिख लिया हमने, तो कॉमन रेशियो विल बी 2, नेक्स्ट एंगल अपॉन फर्स्ट एंगल, ये 2 है क्योंकि पहले एंगल में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तीसरा आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके आते जा रहा है। क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 2 के पावर में नंबर है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग, इसका मतलब एंगल गोज ऑन इंक्रीजिंग, डबल होते जा रहा है। तो साइन ऑफ लीस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस तरह से एक एक 2 सिर्फ आपको सप्लाई करते जाना, और एक एक 2 सप्लाई करते जाएंगे, पूरी सीरीज श्रिंक हो जाएगी। अंत में जो डेस्टिनेशन है इसका ये यही है कि साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल, तो साइन एक्स, और अपॉन डिनोमिनेटर में जो था वही 2 के पावर में जितना कोसाइन का फैक्टर होता है उतना रेज करते हैं। n कोसाइन का फैक्टर है तो 2 रेज बार n, n+1 होता तो 2 रेज बार n+1। और साइन ऑफ लीस्ट एंगल जो नीचे में यूज हुआ था वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं। ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज होता गया, वो यूज होता गया, कंज्यूम हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर में जो साइन ऑफ लीस्ट एंगल है वो रिमेन्स इंटैक्ट टिल एंड, ठीक है। ये हो गया साइन एक्स अपॉन 2 रेज टू द पावर n और साइन एक्स अपॉन 2 रेज टू द पावर। अब देखिए, अब जो लिमिट आपकी थी यही s है, तो लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी साइन एक्स और अपॉन 2 रेज टू द पावर n साइन एक्स अपॉन 2 रेज टू द पावर n, है ना। s पर ही तो लिमिट लगा हुआ था, तो पहले ट्रिगोनोमेट्री का काम करना है, लिमिट को भूल जाना है ना। लिमिट की कोई गलती नहीं होगी इसमें। अब देखिए, अब इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी x अपॉन 2 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x अपॉन 2 रेज टू द पावर n इनटू साइन x और अपॉन x। लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। x से मैंने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, है ना। ठीक है, यहाँ पर x को मल्टीप्लाई कर x से डिवाइड किया, ये पूरी चीज जो नीचे था इनको ऊपर, तो ऐसा हमने क्यों किया है, मैंने दो से x अपॉन 2 है पूरे पावर के लिए पहुंची पर ये पॉसिबिलिटी ये हो सकता है इसमें फाइन x अपॉन फाइन और बिल्कुल तो sin थीटा अपॉन थीटा थीटा अप्रोक्सीमेटली, अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, as n approaches infinity x upon 2 raised to the power n will approach 0, है ना। अब बताइए इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, क्या 0, sin थीटा अपॉन थीटा, ये थीटा आपका ये है, थीटा आपका ये है,
थीटा ये है x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n, तो थीटा अपॉन साइन थीटा, थीटा अप्रोचेस 0 इज 1। इसकी लिमिटिंग वैल्यू बताइए क्या होगा, 1 और इनटू साइन x बाई x। इसको मत छेड़िए, जिसको 1 नहीं लिखते हैं, कल से ही सिखाना हो गया कि साइन x अपॉन x जहाँ दिखा दो 1। अब x में जाना कहीं अप्रोच नहीं करता है तब भी 1। साइन x अपॉन x को किस खुशी में 1 लिखने जा रहे हैं, कोई रीजन नहीं है, x कहीं अप्रोच नहीं करता है, n अप्रोच करता है इंफिनिटी, जिसमें n है उस पर नजर रखिए, है ना। तो sin x अपॉन x ही इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 नहीं। आंसर में पहला आंसर ऑप्शन में पहला ऑप्शन होता है 1, आधी से ज्यादा आबादी उसी में टिक जाती है 1 में। sin x अपॉन x देखा नहीं कि ललचाने लगता 1 लिख, चाहे x कहीं भी नहीं जाता हो या 0 के अलावा कहीं भी जाता हो तब भी 1, ठीक है। sin x अपॉन x, x अप्रोचेस इंफिनिटी वो भी 1, x अप्रोचेस पाई बाई 2 वो भी 1, x कहीं नहीं अप्रोच करता तो भी 1। नहीं समझ गए कि sin x अपॉन x जहां मिला कि बस बजाते रहो उसको 1 1 1 ये नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर x कहीं अप्रोच नहीं करता है, अप्रोच कौन करता है, n अप्रोचेस इंफिनिटी। तो जिसमें n का टर्म होगा वहां पर किसी फॉर्मूले कायदे कानून के बारे में आपको सोचना है, वरना नहीं सोचना है उसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए साइन का जो एंगल था बड़े वाले साइन का, है ना, वो एंगल मैंने लाने की कोशिश की न्यूमरेटर, समझ गए। तो इसीलिए x से मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने किया है, x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के पीछे वजह ये थीटा क्या है, x अपॉन 2 टू द पावर थीटा अपॉन साइन थीटा, थीटा अप्रोचेस ये थीटा है, तो ये थीटा अपॉन साइन थीटा अप्रोचेस ये विचार नहीं सोच नहीं करता है, एक्सिक्यूट नहीं है, साइन का सवाल है सी रेडियस, ठीक है ना। इसके लिए क्या 1 और 1 और इनटू साइन का सवाल आ गया है sin x अपॉन x। तो देख रहे हैं कि बार बार आपके सामने आएगा, बार बार कहेगा 1 लिखो 1 लिखो, लेकिन सवाल करके लिखना है या नहीं लिखना है, ठीक है। समझ गए, हो जाएगा सब। चलिए तो बहुत सारा काम कर लिए। अब एक और चीज देखो, जैसे इस तरह से पूछ दे, लिमिट x अप्रोचेस 0 e रेज़ टू द पावर sin स्क्वायर x माइनस 1 और अपॉन x tan x, ये दे दिया, कहता है इसकी लिमिटिंग वैल्यू बता दो। tan x है dan है, dan और उसके बाद x tan x, ठीक है। sin को sin नहीं कहना है, sin x है। देखिए अब जो आपको काम करना है, लिमिट x अप्रोचेस 0 e रेज़ टू द पावर sin स्क्वायर x माइनस 1 और अपॉन क्या करूंगा sin स्क्वायर x, ठीक है, इनटू देखिए 1 अपॉन, अच्छा sin स्क्वायर x हमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, sin स्क्वायर x। अब नीचे में क्या है x tan x, अब लिख लेता हूं इसको x स्क्वायर और इनटू tan x अपॉन x, ठीक है। या tan x को चाहे तो sin x अपॉन cos x लिख लीजिए और एक साइन को कैंसिल करिए, ये पसंद आपकी है। अब देखिए सबको मैंने फॉर्मूले वाले फॉर्मेट में चेंज कर दिया, क्यों, तो आपने सीखा है कि लिमिट x अप्रोचेस 0 e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज 1 होता है। अब देखिए एज x अप्रोचेस 0 तो sin x will also approach 0, नहीं तो sin स्क्वायर x will also approach 0, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो इसीलिए e रेज़ टू द पावर sin स्क्वायर x माइनस 1
और अपॉन ई के पावर में जो भी है वही साइन स्क्वायर एक्स, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 1। समझिए, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो गई। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स अप्रोचेज 0 इज 1, ये भी 1 का स्क्वायर। समझ गए? आ गया tan x अपॉन x, x अप्रोचेज 0 इज आल्सो 1, ये सब 1 है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई 1। समझ गए? कौन सा? इसलिए इसका जवाब ये लिखा हुआ है, e के पावर में जो है वही नीचे रहे और उसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो जब x 0 होगा तो sin x की वैल्यू क्या होगी? sin 0 इज 0, sin 0 इज 0, इसलिए x इज 0 तो sin इज 0, tan इज 0, है ना? तो इसीलिए sin e रेज़ पावर sin स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन sin स्क्वायर x व्हेन sin स्क्वायर x अप्रोचेज 0 इज 1। चूंकि x अप्रोचेज 0 तो sin स्क्वायर x विल आल्सो अप्रोच 0, इसीलिए इसकी वैल्यू हो गई 1। अब समझ गए? देखिए एक और चीज सिखा देता हूं, है ना? लिमिट x अप्रोचेज 0 ऐसे दे दिया और ये बहुत काम देगा अभी से लेकर के अंत तक। जैसे ये दे दिया 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 1 और अपॉन x, ठीक है? ये पूछ दिया e रेज़ टू द पावर x का तो जानते हैं 2 रेज़ टू द पावर x उसका तो 1 होता है, लेकिन अब इसका क्या करेंगे? 2 रेज़ टू द पावर x e नहीं दिया था, बहुत बड़ी समस्या। देखिए अभी समस्या का समाधान कर देता हूं, और ऐसा एक्सप्रेशन हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए e रेज़ टू द पावर log 2 रेज़ टू द पावर x टू द बेस e, बताइए यस कि नो? क्यों और कैसे बताइए? क्यों? रीजन ये है कि हमने सीखा है a रेज़ टू द पावर log b टू द बेस c इज b रेज़ टू द पावर log a टू द बेस c, हमने सीखा खूब आराम से। अब जरा मतलब कि इन दोनों को एक्सचेंज करने से वैल्यू पर कोई असर नहीं होता है ना? तो अब जरा देखिए, अभी इन दोनों को एक्सचेंज करके देखिए तो 2 रेज़ टू द पावर x हो जाएगा, क्योंकि log e टू द बेस e इज 1, तो 2 रेज़ टू द पावर x के जगह पर e जाएगा और e के जगह पर 2 रेज़ टू द पावर x, और क्योंकि log e टू द बेस e की वैल्यू 1 होती है तो इसीलिए आप इसको घोक टोक करके लिख सकते हैं। मजे में समझ गए? ठीक है, ये तो ये और e पावर x अब यहाँ पर मैं 2 रेज़ टू द पावर x को e के जगह पर और e को 2 रेज़ टू द पावर x के जगह पर ऊपर मतलब log e टू द बेस e बराबर a into x to the 1, इसकी वैल्यू होगी 2 रेज़ टू द पावर x रेज़ टू द पावर log e टू द बेस e which is 1। आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, बहुत जगह इसकी जरूरत होती है। जैसे कहां पर तो मैं बताता हूँ, अभी ये तो लिमिट लिखवाना है, लेकिन अभी आप फिजिक्स में या कहीं पर फेस करेंगे ये सब डिफरेंशिएशन वगैरह करते समय, तो वहां पर कुछ जो है टैस ही रहते हैं, क्या लिखूं नहीं लिखूं, सब बताते रहते हैं। अपना फटाफट लिखना है 2 रेज़ टू द पावर x को लिखा सकते हैं e रेज़ टू द पावर, ये 2 रेज़ टू द पावर x का ही है ना? इस पावर को प्रोडक्ट में ला सकते हैं x log 2 टू द बेस e लिखा सकते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं आप e रेज़ टू द पावर x ln 2 log 2 टू द बेस e को ln 2 लिख लेते हैं, है ना? ठीक है, log 2 टू द बेस e, log 2 टू द बेस e को नॉट में क्या गया? इसका मतलब 2 रेज़ टू द पावर x को आप e रेज़ टू द पावर ln 2x या x ln 2 कह सकते हैं,
मतलब इस लिमिट को मैं लिख देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0 e रेज टू द पावर x ln 2 है ना, 2 रेज पावर x के जगह पर इसको लिख दिया -1 और अपॉन x हो गया। अब देखिए, अब e के पावर में जो नंबर है दैट अप्रोचेस 0, क्योंकि x अप्रोचेस 0, अब एग्जैक्टली जो पावर में है वही नीचे होनी चाहिए। x अप्रोचेस 0 e रेज टू द पावर x ln 2 -1 अपॉन x ln 2 और इनटू ln 2। समझ गया फॉर्मूले को यूज करने का तरीका। अब इतने को आप 1 कह सकते हैं, है ना, इतने को आप 1 कहेंगे, 1 इंटू ln 2। समझ गए? इसको भी आप फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0 a रेज टू द पावर x -1 अपॉन x, ये दे दे तो ln a, ठीक है। अब ये e होगा तो ln e is 1 log e to the base e is 1। इसमें सब आ गया, इसमें सब आ गया। अब e रहे या a रहे या 2 रहे, सिर्फ a पॉजिटिव दे दे। ये कब होगा? जब a पॉजिटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का ही लॉग डिफाइंड होता है, लॉग पॉजिटिव नंबर पर ही ऑपरेट करते हैं, तो ये देख लेना है। ओके, तो a रेज टू द पावर x -1 अपॉन x, लिमिट x अप्रोचेस 0 इज लॉग, ठीक है। अब देखिए, यही रीजन है कि जैसे आपको दे दिया y इज 2 रेज टू द पावर x और कहता है आपसे कि फाइंड dy by dx। तो dy by dt, ये 2 रेज टू द पावर x को आप लिख सकते हैं e रेज टू द पावर x ln 2। अब इसी का 2 रेज पावर x को e रेज पावर x ln 2। अब दोनों साइड dy by dx लगा दीजिए, तो dy by dx ऑफ y is d by dx of e raised to the power x ln 2, ठीक है। अब देखिए, इसको आप लिख सकते हैं e raised to the power x ln 2 का x ln 2 के रिस्पेक्ट में वही e raised to the power x ln 2, और फिर x ln 2 का x के रिस्पेक्ट में log 2 ln 2। चेन रूल मैंने लगा दिया, e raised to the power x का x के रिस्पेक्ट में e raised to the power x, तो e के पावर में जो भी है उसके रिस्पेक्ट में वही e raised to the power जो पावर था उसका, और फिर पावर का x के रिस्पेक्ट में log। समझ गया? तो अब इसको लिख सकते हैं फिर से दोबारा 2 raised to the power x log 2, है ना, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है ना, ये और ये सेम है, डिफरेंशिएट करके फिर से लिख दिया 2 raised to the power x। तो इसीलिए y जब आपका होता है a raised to the power x, तो dy by dx इसी रीजन से आप लिखते हैं a raised to the power x log a। समझ गए कि 2 है तो log 2, 3 है तो log 3, e होगा तो log e, तो log e की वैल्यू 1 होती है तो वही रह जाएगा। e raised to the power x का डिफरेंशिएशन e raised to the power x ही होता है। समझ गए? ये चेक करना, जनरल इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ये डिफरेंशिएशन है। और इसके पीछे रीजन ये है कि 2 रेज पावर x को आप e रेज पावर x log 2 लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर x को आप e रेज टू द पावर x log a लिख सकते हैं। समझ गए? बहुत चीज समझ गए, छोटे से लिमिट में, है ना। अब बताइए कि लिमिट में और कुछ आप सॉल्व करके लाए हैं? क्या था? कर लिए पूरा? तो दिक्कत तो नहीं हुई इसमें? नहीं, एनसीईआरटी हो गई पूरी? ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक है। तो बहुत मैं बोलते जाऊंगा तो बोलते ही जाऊंगा, ये तो बहुत चीज है बताने के लिए, लेकिन अभी आपकी लिमिट है ना, लिमिट में आपकी लिमिट है, तो बस एनसीईआरटी तक लिमिट रखना है, और लिमिटलेस लिमिट पढ़ते हैं बाद में, लिमिटलेस लिमिट बाद में। तो जब जब पुल करके आऊंगा
इससे पहले फंक्शंस पढ़ते हैं, फंक्शंस पढ़ने के बाद फिर लिमिट पढ़ते हैं, है ना। तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। चलिए है और पढ़ा ये खत्म, मैंने क्या भी पढ़ा है, क्या बोला है, ये खत्म हो ही नहीं सकता है क्योंकि अभी शुरू भी नहीं हुआ ठीक से, अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ तो खत्म कैसे हो जाए। ये 11th के लिए खत्म, 11th के लिए आप सॉल्व करिए और जो नहीं होता वो पूछ लीजिए, जो लिमिट होगी आपकी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। इतने ही फॉर्मूले का आपको यूज करवाया होगा अभी 11th के सिलेबस, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, और वो सब जिसमें कि साइन थीटा अपॉन थीटा आता होगा, tan थीटा अपॉन थीटा आता होगा, बहुत कुछ होगा तो इनफाइनाइट लिमिट दे देगा, तो पॉलिनोमियल समझ गए। log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इसका यूज किया होगा, e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इसका यूज किया होगा। बहुत ज्यादा करेगा जाती तो अभी जो मैं बताया वो पूछ लेगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। जैसे देखिए ये पूछ लिया, मान लीजिए कि लिमिट x अप्रोचेस 0 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 log 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाय tan x और इंटू, अब क्या रह गया, ठीक है, tan x और इंटू आपको दे दिया या tan स्क्वायर x ही लिख लीजिए, ज्यादा नहीं फंसाना है, tan स्क्वायर x ये दे दिया, ठीक है। अब क्या किया, इसमें 3 लिमिट को मिला दिया है ना, ये मुश्किल बनाना अपने हाथ की बात होती है। देखिए x अप्रोचेस 0, इसको क्या करेंगे आप 2 रेज़ पावर x माइनस 1 अपॉन x लिख लें, ठीक है, और इनटू x कर दी, हो गया इसका हिसाब किताब बराबर। अगला देखिए log ऑफ 1 प्लस साइन x और अपॉन साइन x कर दी और इनटू साइन x, हो गया न्यूमरेटर तैयार। डिनोमिनेटर में पहुंचिए tan x और अपॉन x का स्क्वायर और इनटू x स्क्वायर, हो गया। देखिए अब सब खत्म हो जाएगा, x और x गया, ठीक है। हाँ ऐसे क्वेश्चन मैंने दिया है, ये क्वेश्चन जो दिया होगा लिखना है, e रेज़ पावर x दिया होगा तो सीधा 1 लिखना है, 2 रेज़ पावर x दिया होगा 2 लिखना है, ये जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। या e रेज़ पावर x माइनस 1 होगा और x करके log e लिख लेते, log e की वैल्यू होती है 1, और जब 2 है तो log 2 लिखना है, बेस में जो भी है log उतना, तो log 2 ये हो गया। देखिए log 1 प्लस sin x अपॉन sin x 1 sin x और अपॉन x, x अप्रोचेस 0 1, और नीचे आ गया tan x अपॉन x, x अप्रोचेस 0 1 1 का स्क्वायर, ये log 2 हो गया फाइनली। log 2 अभी सिखाया था ना, यही तो लिया था, ये है, देखिए log 2 देख लिए। जनरल यही बताया था कि a रेज़ पावर x माइनस 1 अपॉन x हो तो log a, समझ गए, x अप्रोचेस